जय श्री कृष्ण दोस्तों। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये बात देश विदेश में प्रसिद्ध खाटू श्याम को लेकर कही जाती है और ये बात सच भी है। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा कौन है? वे कैसे हारे का सहारा बने? बर्बरिक से खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा? क्या है श्याम कुंड का रहस्य? आइए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र हैं। भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बचपन से ही वे वीर योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए, जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस लौट आते थे। तीनों बाणों की वजह से बर्बरिक अजेय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी माँ से अनुमति मांगी। मोरवी ने अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि बेटा, युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा, जो हार रहा होगा, तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ना, हारे का सहारा बनना। क्योंकि मोरवी को लगा था कि पांडवों की सेना कम है, इसलिए कहीं वे युद्ध में हार न जाए। मोरवी का यह वचन कलयुग में संसार भर के लोगों के कल्याण का कारण बना। जब वे महाभारत युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, उस समय उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरव पक्ष की हार होगी, और ऐसे में अगर बर्बरिक कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडव ये युद्ध जीत नहीं सकेंगे और धर्म की हार हो सकती है। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर उसके सामने आए और बर्बरिक की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उससे कहा कि सिर्फ 3 बाणों से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को खत्म करने में सक्षम है और उसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकस में आ जाएगा। अतः तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। बर्बरिक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। तब ब्राह्मण ने अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस आखिरी पीपल के पत्ते को भी भेद लिया। पांडवों की और धर्म की जीत के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका कटा हुआ सिर दान में मांग लिया। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले, हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी अपने आंखों से युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा,
चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हो। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। मान्यता है कि खाटू श्याम जी का धाम वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने बर्बरिक का कटा सिर रखा था। एक कहानी के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था, इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, लकदातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्याम कुंड का इतिहास एक कहानी के रूप में बताया जाता है। प्राचीन समय में इस कुंड के स्थान पर एक बहुत बड़ा टीला था। यहाँ पर एक ग्वाला अपनी गाय चराने के लिए लाया करता था। एक गाय हर रोज अपने झुंड से अलग होकर टीले के एक स्थान पर आती और जैसे ही गाय उस स्थान के पास आती तो उसका दूध टपकने लग जाता था। जब ग्वाले ने ये सब देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि इस जगह पर ऐसा क्या है जो गाय यहाँ पर आते ही खुद ही दूध देने लगती है। उसी रात ग्वाले को स्वप्न में श्याम बाबा ने कहा कि तुम्हारी गाय का दूध शक्ति से मैं पीता हूँ। मैं जमीन में मूर्ति के रूप में दबा हुआ हूँ। यहाँ के राजा से कह दो कि यहाँ कुंड खुदवाकर मेरी मूर्ति को निकलवाएं। समस्त जनता मुझे श्याम नाम से पूजेगी। जब राजा को यह बात बताई गई तो राजा ने उस स्थान पर खुदाई करवाई। उस खुदाई में बर्बरिक का शीश निकला, जिसकी आज श्याम नाम से पूजा की जाती है। बर्बरिक का शीश निकालने के बाद गड्ढे में से पानी निकलने लगा, जो आज तक निरंतर निकल रहा है। बाद में खुदाई की जगह पर कुंड बनवाया गया, जिसे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक खुद का ध्यान रखिए और खुश रहे।